एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसकी इसी ईमानदारी की वजह से सब लोग अपना अपना काम उसे निकाल लिए करते थे। सब लोग रामलाल की भोलेपन का फायदा उठा लिया करते थे। रामलाल भी बिना कुछ लिए सारा काम वैसे ही कर दिया करता था। सारे गांव वाले इस चीज का फायदा हमेशा उठा लिया करते थे। रामलाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धिमानी थी। इसी की वजह से गांव में सब लोग रामलाल की चर्चा जोर शोर से किया करते थे। गांव में ही एक अमीर और घमंडी व्यापारी सेठ धनीराम रहता था। वह हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने और उनका मजाक उड़ाने में लगा रहता था। किसी जमाने में सेठ धनीराम के पिताजी राजा के पास मुनीम का काम किया करते थे। वो भी गरीबों से जोर जबरदस्ती उन सब की जमीन अपने नाम पे करवा लिए करते थे। सब लोग उनसे काफी डरते थे। कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। मुनीम जी की बात राजा साहब हमेशा माना करते थे। उनको लगता था कि मुनीम एक अच्छा और शरीफ व्यक्ति है। राजा कभी पता भी नहीं करना चाहते गांव में क्या चल रहा है। मुनीम की इस वफादारी की वजह से राजा से सेठ जी को काफी जमीन और धन दौलत मिली थी। वक्त बदलते गया, राजपाट सब कुछ चला गया। धनीराम के पिताजी सारे गांव में अपना राज चलाने लगे। क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा धन दौलत था, इसलिए उनको कोई भी बोल नहीं पाता। उनके स्वर्गवास के बाद उनके बेटे सेठ धनीराम सब कुछ देखने लगे। इसलिए धनीराम सेठ सारे गांव वालों की कभी इज्जत नहीं किया करता था। सब लोग उनको और उनके पिताजी को गालियां दिया करते हैं। एक दिन छगन और भोला आपस में बात कर रहे थे सेठ जी के बारे में। जैसे बाप था वैसे ही उनका बेटा निकला। किसी से भी ढंग से बात नहीं किया करते हैं। कभी भी जाओ इनके घर धक्के मारकर भगा दिया करते हैं। अब तो इस गांव में रहना भी दुश्वार हो गया है। सेठ धनीराम अपने आप को काफी बुद्धिमान समझता था। उन्हें क्या मालूम इस गांव में एक और व्यक्ति है जो सेठ जी को कभी भी मात दे सकता है। जब चाहे तब। तुमने सही कहा। रामलाल के आगे कोई भी नहीं जीत सकता है, लेकिन वो तो थोड़ा बुद्धि का हीन है। इसलिए सब गांव वाले अपने अपने काम रामलाल से निकाल लिया करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। उसकी बुद्धि का परिचय गांव गांव में परिचित है। गांव वालों की मदद कर दिया करता है, इसलिए वो सबको अपना मानता है। नहीं तो बिना मेहनत के सबसे काम करवा ले चालाकी से। वैसे भी रामलाल काम करना भी कहाँ चाहता है। उसको कई बार घर जाकर बोलना जो पड़ता है। किसी भी काम के लिए तब जाके सुनता है, थोड़ा बहुत करके बोलता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है। जाके देखो तो आधा अधूरा छोड़ के रखा रहता है। तभी अचानक से रामलाल कहीं से आ रहा था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके पास पहुंच गया। वो दोनों रामलाल को देखते रह गए। ये कहाँ से आ गया तब तक। अरे रामलाल भाई, कहाँ से आ रहे हो इतने सुबह सुबह को? हाँ भोला भाई, बस वैसे ही निकला था शहर करने को। कुछ काम वाम तो है ही नहीं, सोचा चलो घूम लूं। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इतने सुबह को? हम दोनों तो बस वैसे ही बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जरा हमें भी बताना, हम भी तो सुने क्या बात हो रही है। बस वैसे ही बात कर रहे थे। तुम कितने अच्छे हो जो तुम सबकी मदद किया करते हो, और सारे गांव में तुम्हारा ही चर्चा है। ये सब बात सुनकर रामलाल फूला न समा रहा था। खुशी के मारे मन ही मन मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में वह से चला गया गांव की ओर। गांव से होते हुए जा रहा था। कुछ दूर आगे ही उसके एक चाचा लल्लन जी रहते थे। वो भी भोला की वजह से कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आए दिन उनके पास जाकर एक ही बात बोलता था। चाचा जी, आप कब मेरा शादी करवा रहे हो? आप तो हमेशा टाल दिया करते हो। अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ठीक है बेटा, अब की बार मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब तुम चिंता मत करो। अब की बार आपने नहीं सुना तो मैं आपके दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगा। इतना बोलकर रामलाल घर की ओर चल पड़ा। इधर चाचा सोच में पड़ गए, कहीं मैं अब की नहीं सुना तो कहीं सच में आना न छोड़ दे। इसका कोई भरोसा नहीं है। अगले ही दिन चाचा ने एक लड़की से रामलाल की शादी करा दिए। रामलाल अपनी बीबी को अपने घर लेकर चला गया।
चाचा भी अब इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिए। उधर रामलाल और उसकी बीबी घर पहुंच गए। बड़े ध्यान से घर को देख रही थी। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। ठीक है जी, अब से मैं इस घर को अपने से भी अच्छा सजा के रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया। रामलाल घर से बाहर कहीं जाता भी नहीं था कमाने को। रोज रोज घर में पड़ा रहता था। उसे उतना आलस आता था कि उसे काम करने की इच्छा होती ही नहीं थी। काम करने की ये सब देखकर सीता भी तंग आने लगी थी। ये कहीं जाएंगे नहीं, हम कहाँ से खाएंगे, जब देखो तब घर में ही पड़े रहते हैं। बैल की तरह ऐसे ही चलता रहा तो एक न एक दिन हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। एक दिन सीता ने रामलाल को बोली, वो जी सुनते हो, आप ऐसे ही घर में रहोगे, हम कहाँ से खाएंगे? जो कुछ भी था वो सब भी खत्म होने को आया है। अब हमारा क्या होगा आगे? आप तो कहीं जाते भी नहीं हो कमाने को। मैं तो सोच ही रहा था कई दिन से कहीं जाके कुछ काम वाम कर लूं। बस मेरा तो मन ही नहीं करता है कहीं जाने को, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर आप रहना हमेशा के लिए अकेले। ठीक है भाग्यवान, में कुछ न कुछ करता हूं, तुम चिंता मत करो। रामलाल घर से निकलकर चला गया काम की तलाश में। जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इसे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी काम करने को। शाम होते ही रामलाल कोई दुकान से थोड़े बहुत सामान लेकर घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में घर पहुंच गया। सीता भी रामलाल की ओर देखने लगी। ये इतना सारा सामान कहाँ से लाए? इन्हें इतना जल्दी काम भी मिल गया घर से जाते ही। कुछ देर बाद सीता ने बोली, आप तो इतना लेट गए हुए थे काम करने को, और आपको काम भी मिल गया इतना जल्दी? नहीं नहीं सीता, मैं तो घर से निकलकर काम के लिए ही गया हुआ था। बस मुझे इच्छा नहीं हुई, मैं फिर वहां एक पेड़ के नीचे बैठा था। शाम होते ही चाचा के पास जाकर उनसे कुछ राशन उधार ले आया हूं। कुछ दिन तक चलेगा, फिर देखा जाएगा। ये सब बात सुनकर सीता को बहुत बुरा लगा। मेरे को तो लगा ये बहुत अच्छे और मेहनती इंसान होंगे। मुझे भी मालूम होता तो ये एक नंबर के आलसी निकलेंगे। मैं कभी भी इनसे शादी नहीं करती। सीता भी घर के अंदर चली गई। अगली सुबह होते ही रामलाल घर से बाहर निकलता ही नहीं था। दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। ये सब देखकर सीता को भी बुरा लगता था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रामलाल को बोल बोल कर थक सी गई हुई थी। कुछ दिन बाद फिर से रामलाल दूसरे से पैसे उधार लेकर फिर वापस से सामान ले आया और सीता को दे दिया। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता गया। कुछ दिन बाद सीता ने रामलाल को बोली, आप तो कई महीनों से कुछ काम तो कर नहीं रहे हो, अब आप इन सब के पैसे कहाँ से देंगे? तुम इसकी चिंता छोड़ दो, मैं ये सब देख लूंगा। एक सप्ताह बाद सब लोग अपने अपने पैसे मांगने आ गए। रामलाल सबको टाल दिया करता था, कुछ दिनों में दे दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गया। ये सब देखकर सीता तंग हो गई थी। अब मैं इनके साथ में नहीं रहूंगी। अगली सुबह होते ही सीता ने रामलाल से कहा, अब से आपके साथ में नहीं रहूंगी। आप तो कुछ करते भी नहीं हो, जब देखो दिन भर घर में ही पड़े रहते हो। अब मैं जा रही हूँ अपने पिताजी के घर, आप रहो अकेले। नहीं नहीं सीता, मैं अब से कभी भी आराम नहीं करूंगा। मैं रोज काम पे जाऊंगा, तुम कहीं मत जाओ। सीता ने रामलाल की बात नहीं मानी। वो घर छोड़ के चली गई। रामलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। चुपचाप एक जगह पे बैठ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया। रामलाल कुछ भी काम नहीं करता। दिन भर घर में पड़ा रहता था। कोई भी पैसे मांगने को आते थे, उन सबको बाद में देने का वादा कर दिया करता था। एक दिन घर में बैठा हुआ था, तब उसके मन में एक ख्याल आया कि
अब मैं भी चला जाता हूँ। अपने ससुराल कोई भी मुझसे पैसे भी नहीं मांगेगा और मैं आराम से रह सकूंगा और चिंता की बात भी नहीं रहेगी। उठकर ससुराल की ओर जाने लगा। गांव से होते हुए जा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही जंगल की ओर से जाने लगा। चिड़िया की मधुर आवाज से रामलाल का मन और झूम उठ रहा था। आगे बढ़ते तभी रामलाल को एक घोड़ा दिखाई दिया, वो भी अकेले एक जगह पे खड़े होकर घास खा रहा था। ये सब देखकर रामलाल को अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंच गया। यहाँ वहां देखने लगा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है इसका मालिक कहीं चला गया है इसे छोड़ के। वैसे भी मैं थक सा गया हूँ, चलो इस पे बैठकर मैं थोड़ा सैर कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत आराम तो आ ही जाएगा। रामलाल घोड़े पे चढ़ गया। घोड़ा तेजी से भागने लगा। रामलाल का हक्का बक्का गुल हो गया, यहाँ से वहां भागने लगा। कैसे भी करके रामलाल घोड़े को रोका। आज तो मैं कैसे भी करके बच गया, नहीं तो इसकी वजह से आज मैं मारा जाता। मुझे तो कोई भी ढूंढने को भी नहीं आते इस जंगल में। मैं इसे यही बांध के चला जाता हूँ, तब इसे मालूम पड़ेगा किसी को परेशान करने का। रामलाल घोड़े को बांध के चला गया। शाम होते ही अपने ससुराल पहुंच गया। सीता, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। तभी सीता घर में से निकल कर आई, रामलाल को देखने लगी। आप यहाँ पे वो भी बिन बताए। हाँ, मैं भी सोचा क्या करूंगा अकेले वहां रहकर। सोचा कि कुछ दिन ससुराल में घूम लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तभी सीता के पिताजी आ गए। उन्होंने देखा कि दामाद जी आए हैं। दामाद जी, आप यहाँ पे बताया भी नहीं आपने। हाँ पिताजी, मैं सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। आप दोनों आराम करो, मैं अभी आती हूँ। दोनों एक जगह पे बैठ के आराम करने लगे। सीता भी घर के अंदर चली गई। जाकर एक जगह पे खड़े होकर सोचने लगी, मुझे मालूम है आप क्यों आए हो यहाँ पे, ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगने को ना आए, इसलिए उनसे बचने के लिए आए हो। कभी तो जाएंगे यहाँ से, फिर इनका क्या होगा क्या मालूम। सुबह होते ही घर के बाहर बैठा हुआ था। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी गांव का ही एक व्यक्ति आया। उन सब के पास सबसे पूछने लगा कि आप सब लोगों ने मेरा घोड़ा कहीं देखा है क्या? कहीं दिनों से नहीं मिल रहा है। उसका रंग सफ़ेद है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप क्यों परेशान हो भैया? कहीं गया होगा, शाम तक लौट के आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसे घर से भगा दिया था। वो गुस्से से कहीं चला गया। रामलाल ये सब बात सुन रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि कहीं ये उस घोड़े के बारे में नहीं बोल रहे हैं ना, जो मैंने उसे एक पेड़ के पास बांध दिया हूँ। मैं एक तरकीफ लगाता हूँ, इनका घोड़ा भी मिल जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। कहीं मर गया तो मैं भी फंस जाऊंगा इसमें। वहां से उठकर चला गया उस व्यक्ति के पास। आप इनको बता रहे थे कि आपका घोड़ा गुम हो गया है। हाँ भाई, कई दिनों से मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है। वो सफ़ेद रंग का है। आपने कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपका घोड़ा जंगल में है। आपके माथे की लकीर बता रही है, आपका घोड़ा वहीं पे मिलेगा। आप इतना यकीन से कैसे बोल पा रहे हो? कहीं झूठ निकला तो? मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है तो रहने दो, कोई जानवर मार के खा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो आप पर विश्वास हो रहा है। फिर आप यहाँ क्यों हो? जल्दी से जाओ अपने घोड़े के पास। वहां से चला गया जंगल की ओर। वो दोनों भी रामलाल की बात सुन रहे थे। क्या सच में वो घोड़ा वहीं पे होगा? उधर जल्दी जल्दी जंगल की ओर चला जा रहा था। घना जंगल पार करते हुए जा रहा था। उधर उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसे एक जगह पे घोड़ा दिखाई दिया, एक पेड़ के पास बांधा हुआ है। जल्दी जल्दी उसके पास चला जा रहा था। कुछ ही देर में वह पहुंच गया। अरे ये घोड़ा तो मेरा ही है। उन्होंने तो सही बोला, आपका घोड़ा तो जंगल में है। उसे पाकर खुश हो गया। घोड़ा भी अपने मालिक को देखता रहा। वहां से दोनों चल पड़े गांव की ओर। कुछ ही देर में वो दोनों गांव पहुंच गए। सब लोग उसे और उसके घोड़े को देख रहे थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया। उन्होंने जो बोला था वो सब सच हो गया है।
लगता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो एक ज्ञानी पुरुष है। वहां से चला गया रामलाल के पास। उनसे मिलने को कुछ दूर आगे ही रास्ते में रामलाल इनको मिल गए, उनके पास चला गया। आपने तो सच कहा, मुझे लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना, आपका घोड़ा वहीं पे है। आप तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अब विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ, अब हो गया है, आपका धन्यवाद। रामलाल वहां से चला गया। गांव की और हर जगह रामलाल के चर्चे होने लगे। कुछ लोग तो रामलाल के पास आते थे, उनसे कुछ न कुछ पूछने लगे सब लोग। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन गांव का ही एक गरीब किसान आया रामलाल के पास। उनसे अपने घर के बारे में कुछ पूछने लगा। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। मुझे भी आप कुछ बता देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, क्यों नहीं। जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। हमें जो कुछ भी मुझे मालूम होगा मैं आपको बता दूंगा। मुझे तो यही पूछना था कि मेरी गरीबी कैसे खत्म होगी। मैं कई सालों से सोच रहा था कि मैं कब अमीर बनूंगा। ये बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ गया। मुझे तो मेरे भविष्य का कुछ पता नहीं, मैं इसका भविष्य कैसे बताऊं? अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? इसे ऐसा क्या बोलूं जो सच हो जाए? मैं इनको कुछ दिन बाद बुलाता हूं, यही सही रहेगा। मैं आपको कुछ दिन बाद में बताऊंगा। अभी मुझे आपके बारे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप मुझसे कुछ दिन बाद मिलिए। भानु नाराज होकर वह से चला गया। उधर एक किनारे से सब कुछ सीता देख रही थी। क्या चल रहा है? उन्हें तो कुछ आता भी नहीं है। सब लोग इन्हें ज्ञानी क्यों मान रहे हैं? ये तो अपनी किस्मत बदल ही नहीं सकते हैं। ये क्या किसकी किस्मत बदलेंगे? किसी दिन राजा को पता चल गया तो सबको झूठ बोल रहे हैं। हम तीनों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वह से चली गई घर के अंदर। रामलाल एक जगह पे चुपचाप बैठा हुआ था। एक दिन अचानक से महल में रानी का हार चोरी हो गया। सारे गांव में इसका खबर फैल गया, राजमहल से रानी का हार चोरी हो गया है। रानी फुट फुट के रो रही थी। राजा जी को ये सब देखा नहीं जा रहा था, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। रानी आप रोइए मत, हम आपको उसे भी अच्छा और सुंदर हार ला कर देंगे हम आपको। नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। आप पता करो हमारे कछमे से कौन चुरा के ले गया है। हाँ रानी, मैं तो उसे पता करके रहूंगा। कौन इतनी गुस्ताखी किया है जो रानी का हार चुराने की जुर्रत किया हो। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर महाराज वहां से चले गए। राज्य दरबार में पहुंचकर मंत्री जी को बोलने लगे कि मंत्री जी, आप सारे गांव में बोल दो, जो कोई लाकर देगा हार उसे हम 100 सोने के मुद्रा देंगे। महाराज, मैंने सुना है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो देख के बता सकता है कौन चुराया है। आप जल्दी से उसे मेरे सामने पेश करो, मैं भी उसे देखूं तो सच है या झूठ। मंत्री वहां से चले गए रामलाल के घर। कुछ ही देर में उनके घर पहुंच गए। मंत्री जी रामलाल को आवाज देने लगे। रामलाल, कहाँ हो तुम्हें? महाराज ने बुलाया है महल में। रामलाल और सीता घर में से निकलकर आए बाहर की ओर। दोनों मंत्री जी को देखने लगे। सीता तो मंत्री जी को देख के डर सी गई हुई थी। कहीं महाराज को इनके बारे में पता तो नहीं चल गया ना? अब महाराज हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे जिंदा। दूसरी ओर रामलाल भी वैसे ही डरा हुआ था। मंत्री जी को देख के पसीने छूटने लगे। घबराते हुए रामलाल ने कहा, मंत्री जी, आप यहाँ हमारे घर, वो भी अचानक से बिना सूचना दिए। कुछ हो गया है क्या? रामलाल, मैं तो बस यही बोलने को आया हूँ। महाराज ने तुमको बुलाया है महारानी का हार खोजने के लिए। इतना सुनते ही दोनों का मन हल्का हो गया। अच्छा मंत्री जी, इस काम के लिए आए हैं हमारे घर। मुझे तो कुछ और लग रहा था। अब मैं उन्हें कैसे बोलूं? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, कोई ज्ञानी नहीं। अब की बार मैं तो बहुत बुरा फंस गया। मैं तो इनको मना भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे जाना ही होगा इनके साथ में। ठीक है मंत्री जी, चलिए। दोनों महल की ओर जाने लगे। रामलाल डरते हुए जा रहा था। कहीं मैं पकड़ा गया तो मुझे तो महाराज कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कैसे पता करूं रानी का हार किसने लिया है? कुछ समय में महल के अंदर पहुंच गए। महाराज भी राज दरबार में थे। महाराज, ये है रामलाल जी, मैंने इनके बारे में बोला था। इन्होंने कई लोगों की मदद की है। ठीक है मंत्री जी, अच्छा किया आपने इन्हें साथ में लाए हो। रामलाल, तुमको रानी का हार ढूंढ के लाना है, वो भी कल तक। नहीं लाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बात सुनते ही रामलाल सोच में पड़ गया।
मैं कहाँ से खोज के लाऊं? अब तो मैं मारा ही जाऊंगा। उसे अच्छा होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। कम से कम मैं जिंदा तो रहता। ठीक है महाराज, आपको कल लाकर देता हूँ। इतना बोलकर रामलाल वहां से चला गया घर की ओर। रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि कहाँ से खोज के लाऊं हार, कौन हो सकता है। कुछ ही देर में घर पहुंच गया। जाकर एक जगह पे बैठ गया। तभी सीता ने रामलाल से पूछा, महाराज ने आपसे क्या कहा महल में? सीता में तो बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। रानी का हार नहीं मिला तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे कल। इतना सुनते ही सीता को डर लगने लगा। अब इनका क्या होगा? अब कहाँ जाऊंगी इनके बिना? अब मर ही जाएंगे। रामलाल इतना बोलकर घर के बाहर जाकर बैठ गया। शाम से रात होने लगी। रामलाल एक जगह पे बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ था। कल मेरा क्या होगा? मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। सूरजमुखी तू आ जा कहीं से, महाराज मार न दे जान से। कल तक हार नहीं दिया तो कहीं मार ना दे, उनको पता चल गया तो इसके बारे में जिंदा जमीन में दफना देंगे। उधर सीता के पड़ोस में एक सूरजमुखी नाम की औरत रहती थी। उसे लगा रामलाल मेरे बारे में बोल रहे हैं, कहीं ये महाराज को सच बोल दिए तो मैं मारी जाऊंगी। जल्दी से इनको दे देती हूँ। घर से निकलकर रामलाल के पास चली गई। जल्दी से वो हार लाकर दे दी। आप महाराज को कुछ बताइएगा मत। ये हार आपको कहाँ से मिला? जाके कल उनको ये हार लौटा देना। ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने ये हार चुराया था। महल में काम करती हूँ, तभी मैंने रानी के कमरे में से चुरा ली। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। सूरजमुखी वहां से चली गई। घर की ओर रामलाल भी अब चैन की सांस लेने लगा। अब मुझे महाराज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह होते ही रामलाल महल की ओर चला गया। कुछ ही देर में महल के अंदर पहुंच गया। सब लोग रामलाल को देखने लगे। रामलाल भी खुश लग रहा है। लगता है रानी का हार मिल गया। महाराज की जय हो। महाराज मैं आपका काम कर दिया हूँ। रामलाल ने महाराज को रानी का हार दे दिया। महाराज ने उसे ले लिया। रामलाल को महाराज ने 100 सोने के मुद्राएं दिए। आपको ये हार किसके पास से मिला? जरा हमें भी बताना वो कौन है। मैं आपको वो नहीं बता सकता हूँ महाराज, बस आप इतना जान लो वो आपके परिचय का ही है। महाराज से बात करके घर की ओर चल पड़ा।